शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। दोस्तों, जब कभी हमारे समाज में फौजी जवान की कोई कहानी हमारे समक्ष आती है तो हमारे तन मन प्रत्येक रोम रोम में ऊर्जा का नया संचार होने लगता है। तमाम वीरों की कुर्बानियों की बदौलत आज हमारे वतन का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहा है। लेकिन दोस्तों, जब कोई सेना का जवान समाज की किसी बहन बेटी की आबरू के साथ खिलवाड़ करता है तो सेना के तमाम जवानों पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जब एक सेना का जवान एक लड़की से प्यार करता है, उसे अपने झांसे में लाता है, शादी का झांसा देता है और झांसा देने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है, जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, वह लड़की उस बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसका बच्चा जो है अपने एक पिता के लिए, उसके प्यार पाने के लिए तरसता रहता है। ऐसा ही एक मामला जब प्रकाश में आता है तो दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस फौजी जवान के ऊपर पूरा देश गर्व करता है, वह ऐसे घिनौने कार्य को अंजाम कैसे दे सकता है। दोस्तों, विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई फौजी, कोई जवान जो कि इतने अच्छे पद पर इतना सम्मानित हो, जिसके ऊपर इतना गर्व करने की बात हो, पूरा समाज उस पर गर्व करता हो, वह ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आप देख रहे हैं मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी। दोस्तों, हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह घटना है भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, वहाँ एक लड़की है जिसका नाम है सोनम निषाद। सोनम निषाद पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी है और होम साइंस से एमए की परीक्षा पास करके अपना घर परिवार चला रही है। दोस्तों, दो बहनें हैं, दो भाई हैं। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। किसी तरीके से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। जो भाई साहब हैं, वो भाई साहब मोटर मैकेनिक का कार्य करते हैं। दो चक्का जो टू व्हीलर गाड़ी होती है उसकी रिपेयरिंग करते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक फौजी का जवान जो कि रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट कैंट एरिया में ड्यूटी करता है, जो अयोध्या नगरी में पड़ता है, वह सुबह वॉकिंग के लिए जाता है और वॉकिंग के लिए सोनम निषाद भी जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सोनम उस फौजी जवान को इग्नोर कर देती हैं। लगातार ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। दोस्तों, एक दिन वह फौजी जवान अपने दिल की बात कह ही देता है कि सोनम, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन सोनम उसकी बातों को इग्नोर कर देती हैं। तभी धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन वह फौजी जवान अपना नंबर सोनम को देता है और कहता है कि आप मुझसे बात कर लें प्लीज़, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो सोनम उस फौजी जवान को ना पे ना करती रहती हैं, लेकिन एक दिन उनका भी मन मचल जाता है और वह फौजी जवान को फ़ोन करते हैं। अब दोनों में फ़ोन का जो सिलसिला होता है बढ़ता ही जाता है। जब भी समय मिलता है दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांटते, दोनों फ़ोन पर बातें करते हैं। दोस्तों, लगातार ये बातें होते रहती हैं। तभी एक दिन वह फौजी जवान कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन सोनम उसकी बातों को नहीं मानती, क्योंकि वह उसे परखना चाहती थी, उसे जानना चाहती थी। इसी बीच दोनों के जो रिश्ते होते हैं काफ़ी गहरे होते चले जाते हैं। एक दिन सोनम कहती है कि मैं आपसे प्यार कैसे करूं, आप उसके लिए मुझे एक गुलाब का फूल लाके दे दीजिए, तब मुझे विश्वास हो सकता है। तभी वह फौजी जवान जाता है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 55 गुलाब के फूल ला करके अपने सभी साथियों की जो उसकी टोली होती है उसके समक्ष प्रपोज करता है सोनम को। सोनम उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोस्तों, कहना है क्या, दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता, दिन में रात में लगातार वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बातें होती रहती हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है देशराज, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला का पालमपुर का एक बंदरा गांव है, वहां का रहने वाला होता है वह फौजी जवान। दोस्तों, तभी उसकी ड्यूटी लग जाती है जम्मू कश्मीर में। तो वह सोनम से कहता है कि सोनम, मेरी ड्यूटी अब जम्मू कश्मीर में लग गई है,
मुझे जाना होगा। अब दोनों काफ़ी उदास हो जाते हैं, इधर सोनम भी उदास हो जाती है और उधर देशराज भी उदास हो जाता है। लेकिन दोस्तों विदा लेने के बाद वह चला जाता है और फिर ड्यूटी करने लगता है। वहाँ से लगातार वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, यहाँ तक कि जो फौजी जवान की जो टोली होती है, पूरे फौजी जवान की गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, सारी वीडियो बना-बना के सोनम को भेजता रहता है। लगभग 6 से 7 मंथ बीत जाते हैं। इसी बीच उसका फ़ोन आता है कि सोनम मैं कल फ्लाइट से आ रहा हूँ आपके पास। जब सोनम इतनी बात सुनती है तो खुश हो जाती हैं और कहता है कि मैं आऊँगा, 7 से 8 दिन मेरी छुट्टी है। आपको मेरे साथ कम से कम 4 से 5 घंटे बिताने होंगे। मैंने एक होटल भी बुक कर दिया है। सोनम इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। सोनम से फिज़िकल बनाने के लिए उसे प्रपोज़ करता है, लेकिन सोनम राज़ी नहीं होती। तभी वह सोनम कहती हैं कि पहले हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम आपसे संबंध बनाएँगे। दोस्तों वह फौजी जवान तुरंत अपने हाथ के अंगूठे को काटता है और सोनम की मांग को भर देता है। अब जैसे ही इतना सोनम देखती है तो खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई लड़का जब किसी लड़की की मांग भर देता है तो दोस्तों कहा जाता है उस लड़की का ज़िंदगी का सबसे अहम सुख होता है। दोस्तों उसके बाद दोनों आपस में लिपट जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं, लमसम 4 से 5 बार संबंध बनाते हैं और फिर सोनम अपने घर के लिए चली आती है। अब सोनम के मन में खुशी है, जैसे ही उसको तुरंत रात भर नींद नहीं आती, सुबह होने का इंतज़ार करती है, जल्दी से जल्दी अपना काम-धंधा निपटा करके तुरंत वह होटल के लिए प्रस्थान कर देती है। दोस्तों फिर वही सिलसिला चालू रहता है, दोनों आपस में रंगरलियाँ मनाते हैं, एन्जॉय करते हैं। दोस्तों कब समय बीत जाता है दोनों को पता नहीं लगता। तभी वह फौजी जवान कहता है सोनम अब तो हमारी शादी हो चुकी है। तब सोनम कहते नहीं, इस तरीके से मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अब आप हमारे घर वालों के सामने आप मेरी मांग को भरें, उसके बाद हम दोनों चलेंगे अपने घर पर। वह लड़का कहता है ठीक है। तभी वह अपने सोनम के घर आता है, यानी कि अपने ससुराल आता है और सोनम की माँ से कहता है कि माँ मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ, इससे काफ़ी काफ़ी प्यार करता हूँ, अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों 2018 की बात है। सोनम और वह फौजी जवान दोनों शादी के सूत्र में बंध जाते हैं। तभी वह उस लड़की को लेकर के फिर चला जाता है और ले जाने के बाद पंजाब के गुरदासपुर में रहने लगता है। दोस्तों वहाँ पर एक दिन देशराज के मन में ना जाने कहाँ से विचार आ गया, उसको इतनी उत्तेजना हो जाती है सेक्स बनाने की, संबंध बनाने की, कि वह अपनी पत्नी को शराब की जो बोतल होती है गिलास में निकालता है और उसको पीने के लिए कहता है, साथ में अपना भी पीता है। काफ़ी फ़ोर्स करने के बाद जब सोनम नहीं मानती तो वह सोनम को काफ़ी मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है। सोनम करे तो करे क्या, क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से इस शादी के लिए अपने माँ-बाप को मनाई थी, जबकि इस शादी के लिए उसके माँ-बाप उसके परिवार वाले राज़ी नहीं थे। दोस्तों यह सिलसिला चलता रहता है। तभी वह लड़का यानी कि वह देशराज अपनी बीवी सोनम को लेकर के अपने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जो ज़िला पालमपुर पड़ता है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर एक किराए के मकान में फिर से पनाह लेते हैं। दोस्तों जब सोनम कहती है कि हमें अपने ससुराल चलना चाहिए, हमें अपने घर जाना है, तो कहता है कि आप ऐसा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप निषाद हो, दोनों की कास्ट में काफ़ी फ़र्क है, इस नाते थोड़ी दिन और रहने दो, जब घर पर मामला शांत हो जाएगा तब हम दोनों चलेंगे। दोस्तों जबकि वह वर्दी वाला वह फौजी जवान पहले से ही शादीशुदा होता है, सोनम को धीरे-धीरे इसकी भनक लगती है कि वह फौजी जो है पहले से शादीशुदा है। जब वह फौजी जवान से इस बात को पूछती है क्या आपकी शादी हुई है, तो वह टाल-मटोल करता है। तभी सोनम कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहीं से पता लगा है कि आपकी शादी हो चुकी है। दोस्तों इधर दिन पे दिन बढ़ता जाता है। सोनम 7 से 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी वह कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। दोस्तों उसका विश्वास जीतने के लिए उसने चाकू को गरमाया और गरमाने के बाद अपने हाथों पर सोनम का नाम लिख डाला। सोनम जब इतना देखती है तो वह और खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि कोई भी उसको चाहने वाला, उसका प्रेमी अगर इस तरीके से कोई भी घटना को अंजाम देता है, इस तरीके की वारदात करता है, घटना करता है, तो वह उस पर विश्वास और जम जाता है, क्योंकि उसको खुद से ज़्यादा चाहने वाला कोई व्यक्ति मिल गया है। दोस्तों उसके बाद वह अयोध्या लाके
सोनम को छोड़ देता है और कुछ दिनों बाद जब सोनम अ, बच्चे पैदा करने की स्थिति में हो जाती है, जब उसको फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। दोस्तों, कुछ देर बाद उसका फ़ोन खुलता है, जब दोनों पे बातें होती हैं, तो उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा जो कि आज आप बाप बनने वाले हो, प्लीज़ आप मेरे साथ चले आइए, मेरे पास चले आइए क्योंकि इस समय आपकी मुझे सख्त ज़रूरत है। लेकिन वह फरार हो चुका था, वह अपने झांसे में फँसा चुका था, अब वह आने वाला नहीं था, सिर्फ़ उसको दिन की तारीख दे रहा था, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। दोस्तों, धीरे-धीरे वह लड़का 5 साल का हो जाता है, लेकिन जो देशराज होता है वह आया नहीं। लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, जब वह लड़का अपने बाप के बारे में पूछता है, अपने पापा के बारे में पूछता है, तो लड़के के पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, अब वह लड़की थक-हार कर उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उनके पास अपने प्रार्थना पत्र लेकर जाती है, अपनी प्रार्थना को देती है कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं। दोस्तों, पता ऐसा भी लगता है कि वह जो फौजी जवान होता है, अब रिटायर हो चुका है और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। दोस्तों, जिस फौजी जवान के ऊपर, जिस पुलिस वालों के ऊपर हमारा समाज गर्व करता है, उनकी वजह से हमारा चैन है, उनकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य है। लेकिन ऐसे लोग अगर इस तरीके से बहन-बेटियों के साथ, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो लोगों का इन पर से विश्वास और भी उठ जाएगा। दोस्तों, उस फौजी जवान ने सही किया या गलत किया, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे उस लड़की के साथ क्या होता है, उस बच्चे को